हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू शिवांगी पाठशाला। और हम अपने इकोनॉमी की 10th क्लास की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज नेक्स्ट टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। हम 10th क्लास की इकोनॉमी पढ़ रहे हैं, आर्थिक विकास की समझ। हम एक एक टॉपिक को पढ़ेंगे और एक एक टॉपिक को एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे, समझेंगे। तो हम इस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए कंटिन्यू करते हैं। जैसा कि हमने समझा था इसके पहले कि विकास का मतलब क्या होता है, मतलब कि विकास का मतलब क्या होता है। विकास का सबसे सही मतलब अगर समझना है तो समझो आगे बढ़ना। चाहे वहाँ पैसा कमा के आगे बढ़ो, या आप किसी कंट्री से आगे बढ़ने की चाहत में हो, या आप किसी स्टेट से आगे बढ़ने की चाहत हो, विकास का मतलब होता है आगे बढ़ना। तो हमने विकास को समझा था। फिर हमने समझा था कि जहाँ विकास होगा वहाँ अलग अलग मत होगी, मतलब कि हम कैसे आगे बढ़ना चाहते हैं वो हमारा अलग अलग मत होगा, हमारा अलग अलग आगे बढ़ने का तरीका होगा। फिर इसके बाद हमने समझा था कि जहाँ अलग अलग मत होगी वहाँ विरोध भी होगा, कभी कभी ये मत टकरा जाएंगी और फिर वहाँ विरोध हो जाएगा। इसके बाद हमने फिर समझा था कि स्टेट या राज्य या देश के बारे में विकास का मतलब हमने समझा था। हमने इमेज को भी क्लियर किया था कि हमने इमेज में क्या समझा था, ये इमेज के बारे में हमने क्या पढ़ा था। तो हमारे टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए हम नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं। विभिन्न देशों या राज्यों की तुलना। इसका सीधे से मतलब है कि आप जब जैसे कि दो लोगों के बीच में आप जब तुलना करते हो तो आप कैसे तुलना करते हो। मान लेते हो कोई हिस्ट्री बहुत अच्छा पढ़ाता है या कोई इकोनॉमी बहुत अच्छा पढ़ाता है, तो आप क्या बोलोगे कि हाँ दोनों ही बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। कोई किसी फील्ड में बहुत आगे, कोई किसी फील्ड में बहुत आगे, तो आप किस मापदंड पे दोनों की तुलना करोगे। तो वही हमारा है इसको टॉपिक कि विभिन्न देशों या राज्यों की तुलना कैसे की जाए, आखिर वो कौन सा मापदंड हो जिसके आधार पर हम इसकी तुलना करें। ठीक, तो हम पढ़ेंगे और समझेंगे। आप पूछ सकते हैं कि अगर विकास का अर्थ अलग अलग है, जो कि हमने पहले पढ़ा, तो फिर कुछ देशों को विकसित और कुछ को अविकसित कैसे कहा जा सकता है। इससे पहले कि हम इस विषय पर आए, एक अन्य प्रश्न के बारे में सोचते हैं। इसका मतलब ये है कि हाँ जैसे कि हम सोच सकते हैं कि विकास का मतलब अलग अलग है। जैसे कि हमने पहले देखा कि कोई कृषि करके विकास करना चाहता है, कोई फैक्ट्री बना के, तो हम किसको गलत बोलें, किसको सही बोलें। जब हम अन्य भिन्न भिन्न चीज़ों की तुलना करते हैं तो उसमें समानताएं और अंतर दोनों हो सकते हैं। हम इनकी तुलना करने के लिए किन पहलुओं का प्रयोग करते हैं। जब हम किसी दो चीज़ों की, मान लें इंडिया चाइना की हम तुलना करेंगे, तो हमें पता चलेगा अच्छा इंडिया चाइना में ये दो चीज़ें सेम है और ये दो डिफरेंस भी है। तो हम किस डिफरेंस को गलत बोलेंगे, या कौन सी चीज़ सेम है उसको हम लोग गलत बोलेंगे। कक्षा में विद्यार्थी को ही देखते हैं हम विभिन्न विद्यार्थियों की तुलना कैसे करते हैं। उनमें ऊंचाई, स्वास्थ्य, प्रतिभा और रुचि के अनुसार अंतर है। हो सकता है कि सबसे स्वस्थ विद्यार्थी सबसे पढ़ाकू विद्यार्थी न हो, सबसे बुद्धिमान विद्यार्थी हो सकता है उसकी मित्रता व्यवहार न रखता हो। तो हम विद्यार्थियों की तुलना कैसे करते हैं। हम जो मापदंड प्रयोग करेंगे वह तुलना के उद्देश्य पर निर्भर करेगा। खेल कूद टीम, वाद विवाद टीम, संगीत टीम या पिकनिक के लिए टीम, सबके चयन के लिए अलग अलग मापदंड होंगे। फिर भी अगर हमें किसी उद्देश्य से कक्षा के विद्यार्थियों की सर्वांगीण प्रगति के बारे में मानक चाहिए तो हम कैसे चुनेंगे। दैट मीन्स कि हो सकता है कि कोई बच्चा पढ़ने में बहुत तेज हो लेकिन उसके वो दोस्ती मतलब अच्छे दोस्त नहीं बना पाए या अपने दोस्तों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर पाए। हो सकता है कोई बच्चा अच्छा दोस्त बना पाए, खेल कूद में आगे हो, वाद विवाद में आगे हो, गाना संगीत में आगे हो, लेकिन वो एग्जाम में मार्क्स उतने अच्छे नहीं ले पाए, जो हमारा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स होता है उसमें मार्क्स नहीं ले पाए। तो फिर हम कौन सा मापदंड यूज करेंगे और किस मापदंड के हिसाब से हम बताएंगे कि कौन सा बच्चा सबसे अधिक विद्वान है या समझदार है। सामान्यतः हम व्यक्तियों की एक या दो महत्वपूर्ण विशिष्टताएं लेकर उनके आधार पर तुलना करते हैं। तुलना के लिए क्या महत्वपूर्ण विशिष्टताएं चुनी जाएं, इस पर मतभेद हो सकते हैं। विद्यार्थियों का मित्रपूर्ण व्यवहार और सहयोग भावना, उनकी रचनात्मक या उनके द्वारा प्राप्त अंक। देखो ऐसा होता है कि हम कभी कभी किसी एक मापदंड को ले लेते हैं। जैसे कि जब दो कंट्री, हम आगे पढ़ेंगे, दो कंट्री के बीच में जब हम विकास को देखते हैं तो हम एक मापदंड को लेते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि इस पे लोग डिबेट करने लगते हैं। जैसे कि इसमें छोटे से एग्जाम्पल से समझो आप कि कोई इंसान बहुत अच्छा बिहेव रखता है अपने टीचर के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ,
तो हम कहेंगे कि चलो ये अच्छा व्यवहार करता है, मतलब एक अच्छे समाज के निर्माण में अच्छी भागीदारी देगा। लेकिन कोई पढ़ने में आ गया तो हम कह सकते हैं कि ये हमारे देश के विकास में अच्छी भागीदारी देगा। भागीदारी दोनों दे रहे हैं, लेकिन अलग अलग तरीके से दे रहे हैं। तो हम किसे ज़्यादा बेहतर माने, उसे जो एक अच्छा समाज बना रहा है या उसे जो एक अच्छा देश बना रहे हैं, विज्ञान में प्रगति कर रहा है, तो हम किसे ज़्यादा बेहतर माने। तो इस आज के लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक को हम फिर कवर करेंगे। थैंक यू। जय हिंद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।